नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक प्रिय श्रोता बंधुओं, हमारे देश का संसद सर्वोच्च है। इसकी सर्वोच्चता को देश का आम जन बखूबी स्वीकारते भी, परंतु कतिपय कारणों से हमारे देश के जो अभी वर्षाकालीन अधिवेशन संपन्न हुआ है, वह अपने प्रोडक्टिविटी को, अपनी उत्पादकता को उतना अच्छा तरीके से देश की जनता के समक्ष नहीं प्रस्तुत करता। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चिंता देश की जनता को है। मैं समझता हूँ पार्टियों की अपनी राजनीति के कारण देश के संसद का जो अधिकांश समय है वो अनावश्यक ही व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। इसको लेकर के मैं अपनी ओर से देश में सभी पार्टियों के नेताओं से यह बात बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहूँगा कि आप अपने क्रियाकलापों से, अपने कर्मों से संसद को बाधित मत कीजिए। सारा देश, पूरा हिंदुस्तान संसद की ओर जब संसद चलता है तो देखता है कि संसद की कार्यवाही कैसे चल रही है, संसद में क्या हो रहा है, इससे देश की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है। इस सत्र में मैंने देखा हमारे जो सांसद और विशेष करके वे नए सांसद जो चुन करके जाते हैं, संसद नहीं चलती है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे नए सांसदों को भुगतना पड़ता है। हमारे नए सांसद जो चुन करके संसद में जाते हैं, उनके साथ जनता की इच्छा, आकांक्षा, उनका स्वप्न उनके साथ जुड़ा रहता है। संसद में गतिरोध के कारण इन सांसदों को संसद में अपनी बातों को रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, या ऐसा होता है कि ये नए सांसद अपनी बातों को कभी संसद के अंदर रख ही नहीं पाते। बहुतों सांसद को लेकर के इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको अपने क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्या है, वे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। सांसद ही नहीं करते, सांसद के साथ जनता की जो समस्या है वह सब जुड़ा हुआ रहता है। जब ये सांसद अपने देश के संसद में अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो हम लोगों का लोकतंत्र कैसे ठीक तरीके से चलेगा और जनता की इच्छा और आकांक्षा को कैसे पूरा किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा चिंता का सबक बनता है। इसलिए मैं खास करके जब कहा जाता है कि सरकार चाहती है वार्ता, सरकार वार्ता को तैयार है, और विपक्ष के लोग जब ये कहते हैं कि सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है, एक के बाद एक समस्या रख करके और सरकार और विपक्ष के बीच का जो टकराव है उसे आम जनता का सारा चौपट हो जाता है और वह दाव पर चला जाता है। उसका कोई काम नहीं हो पाता है और सांसदों का समस्या जैसे का तैसे रह जाता है। इसलिए मैं देश के सभी सांसदों से यह बात निश्चित रूप से कहूँगा कि आप संसद को चलने दीजिए। संसद में अपनी बातों को बड़ी ही गंभीरतापूर्वक से रखिए। अभी से कुछ समय पहले सरकार भी अपनी बातों को रखती थी और विपक्ष के नेता भी अपनी बातों को रखते थे, पर संसद चला करती थी। अभी के समय में संसद का नहीं चलना घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। इसको इस प्रकार के पाप होने से देश की संसद को बचाइए, ताकि जनता के जन कल्याण की जो बातें होती है वह संसद में ही उठाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा नीति निर्धारक संस्था हमारा लोकसभा है, हमारा संसद है। संसद जब गतिरोध में फंस जाएगा तो देश की जनता भी समस्याओं के आगोश में फंस करके पिसता चला जाएगा। इसलिए
देश की संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश में सत्ता और विपक्ष दोनों को सहमति के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।